हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एंड इससे पहले जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं उसका फोल्डर इसी नाम से बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप सभी वहां पर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस फोल्डर में से सारी क्लासेस देख सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हुए से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्नों की एक स्तरीय सूची पर आधारित साक्षात्कार को कहा जाता है मुक्त परिचर्या, संरचित साक्षात्कार, वैयक्तिक साक्षात्कार या फिर सहभागी अवलोकन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संरक्षित साक्षात्कार होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? तुलनात्मक पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, प्रकार्यात्मक पद्धति या फिर ऐतिहासिक पद्धति। तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने सबसे पहले समाजशास्त्री शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया? विकल्प में दुर्खीम, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे दिए गए हैं। सबसे पहले समाजशास्त्री शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम के द्वारा। दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना भी शेष है? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, संप्रत्यय। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? हाइपोथेसिस, उपकल्पना, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है? प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन, अवलोकन, अनुसूची। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है? वैयक्तिक अध्ययन, केस स्टडी मेथड होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किया गया था? एल थर्स्टन, लुंडबर्ग, मोरेनो, बोगार्डस। बताइए अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी का पैमाना, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? सामाजिक दूरी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? बोगार्डस का। बोगार्डस, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सकेंद्रित साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? जहोदा, मर्टन, लुंडबर्ग, पीवी यंग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जहोदा, मर्टन, लुंडबर्ग, पीवी यंग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कौन सा सही होगा? मर्टन होगा। रॉबर्ट किंग मर्टन ने सबसे पहले सकेंद्रित साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया था। निम्न में से किसने अवधारणाओं के दो प्रकार बताए? मूर्त अवधारणा और अमूर्त अवधारणा। हर्बर्ट स्पेंसर, जोनाथन टर्नर, ग्रीन, गुड एंड हॉट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अवधारणा के दो प्रकार, मूर्त अवधारणा और अमूर्त अवधारणा, किसने बताए हैं? जोनाथन टर्नर ने। ठीक है, टर्नर यहाँ पर बी हो जाएगा सही। यह किसका कहना है कि अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं? लुंडबर्ग, पीवी यंग, ब्लूमर, लिपले। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं, यह तर्क किसका है? सही आंसर होगा ब्लूमर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं, ये ब्लूमर का कहना है। सी यहाँ पर सही होगा।
किसके अनुसार? किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना प्रतिचयन कहलाता है। चार्ल्स बूथ, हट्टन, बोगार्डस, पॉर्टेन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना प्रतिचयन कहलाता है, या किसका कहना है? बोगार्डस का। बोगार्डस ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रतिदर्श एक विशाल समूह का लघुतर प्रतिनिधि है, या तर्क किसका है? ऑप्शंस देखिए, बर्गेस, पीवी यंग, गुड एंड हॉट, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है, या तर्क किसका है? गुड एंड हॉट। गुड एंड हॉट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की? कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हॉवर्ड, चार्ल्स बूथ यहाँ पर हैं। सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि के आधार पर सबसे पहले गरीबी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? चार्ल्स बूथ ने। डी होगा यहां पर सही। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट आचार व्यवहार के अपने अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया? सर्वेक्षण पद्धति, प्रत्यक्ष साक्षात्कार पद्धति, अवलोकन पद्धति, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही होगा ऑप्शन ए, सर्वेक्षण विधि। ठीक है, सर्वेक्षण विधि होगा, ए यहां पर सही होगा। पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन लाइफ किसकी पुस्तक है? चार्ल्स बूथ, बी एस राउंट्री, जॉन हॉवर्ड, स्मिथ। पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन लाइफ किसकी पुस्तक है ये? चार्ल्स बूथ, बी एस राउंट्री, जॉन हॉवर्ड, स्मिथ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही हो जाएगा पी एस राउंट्री। ठीक है, पी एस राउंट्री होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार वैदिक अध्ययन विधि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक घटना या एक संस्था का अत्यधिक सतर्कता से सर्वज्ञ अध्ययन किया जाता है? ऑप्शंस में है पीवी यंग, बिजेंस एंड बिजेंस, चार्ल्स बूथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। वैदिक अध्ययन विधि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक घटना या एक संस्था का अत्यधिक सतर्कता से सर्वज्ञ अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिजेंस एंड बिजेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर सही। व्यवस्थित रूप से देखने की प्रक्रिया अवलोकन कहलाती है, या तर्क किसका है? पीवी यंग का। पीवी यंग यहां पर सी हो जाएगा सही। एक प्रतिदर्श जनसंख्या का वह भाग है जिसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। ऑप्शंस में मैनहीम है, स्मिथ हैं, विलियम जॉर्ज और विलियम गुडे हैं। एक प्रतिदर्श जनसंख्या का वह भाग है जिसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। सही क्या होगा उत्तर? कॉल मैनहीम। मैनहीम ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया? कौन सा होगा यहाँ पर सही? शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? दुर्खीम ने। दुर्खीम ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। टीबी बोटोमोर के अनुसार कौन से सिद्धांत में सामाजिक विकास को तकनीकी और उत्पादन शक्तियों में वृद्धि के रूप में वर्णित किया है? मार्क्सवादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत और नव प्रकारवादी सिद्धांत यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं। सही यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, ए यहां पर राइट है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों को प्रोन्नति, गरीबों में सर्वाधिक गरीब की सहायता, भारत में निर्धनता का पूर्ण निराकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में से भी सर्वाधिक गरीब की सहायता करना। सी यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने कहा है कि हमारे युग का नवीनतम तत्व पूंजीवाद है बल्कि यंत्रीकरण है? आधुनिक पूंजीवाद तो मात्र उसका परिणाम है। यहाँ पर सही क्या होगा? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, मार्क्स, वेबलन यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
हमारे युग का नवीनतम तत्व पूंजीवाद नहीं है बल्कि यंत्रीकरण है। आधुनिक पूंजीवादी तो मात्र उसका परिणाम है। क्या कहना मैकेवर एंड पेज का है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जो समाज है सोसाइटी, उसका 4 तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया गया है? सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, लिपले यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज का इस तरीके से 4 प्रकार से वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। किसका तर्क है कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि क्रिया मूल्यों के द्वारा निर्धारित होती है? ब्लूमर, पार्सन्स, राधाकमल मुखर्जी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि क्रिया मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है, यह किसका तर्क है? पार्सन्स का, टॉलकेट पार्सन्स, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी दुर्खीम की है, दुर्खीम, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है। यह किससे संबंधित है? पार्सन्स, वेबर, मीड, ब्लूमर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल होता है। यहाँ पर इनमें से कौन संबंधित होंगे? मैक्स वेबर, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है, इनमें से कौन है वे? फूले, बोटोमोर, पार्सन्स, मैक्स वेबर हैं। प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सोशल वैल्यू है, सामाजिक मूल्य है, पार्सन्स होंगे। ठीक है, पार्सन्स होंगे यहाँ पर, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने समाज के उद्विकास की 3 अवस्था की बात की? आदिम समाज, जंगली समाज, औद्योगिक समाज। समनर, स्पेंसर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज के उद्विकास की इन 3 अवस्थाओं की बात किसने की है? स्पेंसर ने, बी यहां पर सही होगा। सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह। पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर हैं ऑप्शंस में। इसके आधार पर सामाजिक संरचना को किसने परिभाषित किया है? इन तत्वों के आधार पर इनमें से किसने सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है? पार्सन्स ने किया है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। किस पुस्तक में पार्सन्स ने विसंगति की बात की है? द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, वेबर। सही क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर की सही है, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस वेबर सही है, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज पार्सन्स ये भी सही है, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी ये वेबर की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? वेबर की जगह दुर्खीम होगा। ठीक है, क्या होगा? दुर्खीम होगा। दुर्खीम की ये पुस्तक है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।